हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक बिल्कुल नई मंगा के साथ। दोस्तों, मैं ना 3 से 4 न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और उनमें से जिस सीरीज पर भी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जो सीरीज तुम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगी, मैं उसे ही कंटिन्यू रखूंगा। ओके। और इस मंगा के हम एपिसोड 1 में देखते हैं कि कोई चीज आसमान में से नीचे गिरते हुए आ रही होती है और जो हमारा हीरो है उसके बारे में पता चलता है। हमारे हीरो का नाम है यांग ही उन एंड वो एक स्टूडेंट है। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है, मेन कैरेक्टर, वो उस चीज को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है, मैं आज इस पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट पर आया था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि प्लीज समबडी कोई है, मदद करो। देखते हैं कि उसके हाथ में एक कुत्ता होता है एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा हीरो इस कुत्ते की जान बचाने के लिए पानी में कूद गया था। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं अभी नहीं मरना चाहता यार। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस कुत्ते के गले के पट्टे को दूर कहीं फेंक देता है, यानी उस रस्सी को फेंक देता है। एंड वो सोच रहा होता है कि अगर ये किसी झाड़ी वाड़ी में फंस जाए तो इससे मेरी जान बच सकती है। एंड उसके बाद जो उसने रस्सी फेंकी थी वो किसी चीज में फंस जाती है तो वो होता है बहुत अच्छे। लेकिन जब वो खींचता है तभी अचानक उसके हाथ में एक लैंप टाइप का आ जाता है। सो वो बोलता है कि ये सब क्या है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो नीचे की तरफ डूबने लगता है एंड उसे लगता है कि जो उसकी रस्सी में फंस कर आया है वो किसी तरह का बांस का डंडा है। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं होता कि मैं इतनी बेवकूफी वाली मौत मरने जा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो उसके हाथ में वो लैंप होता है ना, वो चमकने लगता है। एंड उसके बाद थोड़ा सीन बदलता है एंड हमारा हीरो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है जो बोलती है कि उठ जाओ। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की उसके पेट में जो भी पानी भर गया उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। एंड दूसरा जो हमारा हीरो वो सोच रहा होता है कि मैंने तो आज तक किसी भी लड़की के होठों का चुम्बन ही नहीं किया, अबे चुम्बन छोड़ो, छुआ तक नहीं। एंड उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे हीरो को किस कर देती है। एंड हमारा जो हीरो है, मेन कैरेक्टर, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड उस लड़की के बॉडी फिगर को देखकर वो बोलता है कि क्या मैं अभी स्वर्ग में हूँ। लेकिन तभी अचानक हमें उस स्वर्ग की काली सच्चाई पता चलती है, यानी कि दोस्तों उसे किस करने वाला वो लड़की नहीं थी, ये कुत्ता था। एंड फिर उसके बाद तभी अचानक हमारा हीरो उठ जाता है एंड जो वो लड़की थी बगल में वो बोलती है, ये काफी अच्छी बात है कि तुम अब उठ गए हो। सो वहाँ पर थोड़ी धूप होने की वजह से हमारे हीरो को सही से दिखाई नहीं देता, तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। एंड उसके बाद हम लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है जाओ नैन एंड वो बोलती है कि मेरे कुत्ते की जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड दूसरी तरफ हम उस कुत्ते को देखते हैं जो कि उस लड़की के पैर से चिपका हुआ होता है एंड कतई भयंकर वाली गंदी शक्ल बना रहा होता है। सो हमारा हीरो के हाथ में अपना हाथ देता है एंड वो बोलता है कि मेरा नाम यांग ईयून है और मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। एंड उन दोनों का ये सीन चल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो बोलती है, आ वाह वाह, तो तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो यांग ईयून। एंड उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, उसके पीछे एक बुढ़िया खड़ी होती है जो बोलती है, क्या तुमने देखा ये दोनों लवर्स दिन दहाड़े एक दूसरे के साथ कैसी प्यार भरी हरकतें कर रहे हैं, और अब तो तुम्हें बिल्कुल बुरा सोचने की भी जरूरत भी नहीं है, इसके साथ ब्रेकअप कर लो तुम। सो जो हमारा हीरो है वो समझाने की कोशिश करता है कि लिली मेरी बात तो सुनो, मैंने तो बस उसके कुत्ते की जान बचाई है। और लेकिन तभी अचानक वो बुढ़िया बोलती है, यहाँ पर कुछ भी समझाने के लिए अब कुछ नहीं बचा, तुम बस एक इस शहर में रहने वाले एक गरीब आदमी हो, कहीं तुम अपनी नौकरी के बारे में तो नहीं भूल गए ना, देखो रात होने वाली है, वरना तुम फिर रात में खाओगे क्या, आखिर तुम जैसा एक भिखारी लिली को खुशियाँ कैसे दे सकता है। एंड उसके बाद जो वो लड़की है जिसका नाम लिली है वो बोलती है, मैंने तो आज तुम्हें सिर्फ इसीलिए यहाँ पर बुलाया था ताकि मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। एंड उसके बाद वो जो लिली है वो हमारे हीरो को एक लेटर दिखाते हुए कहती है, और ये रहा मेरी शादी का इनविटेशन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी शादी में तो जरूर आओगे जो अगले महीने 10 तारीख को होने वाली है। हमारा हीरो वो लेटर देखकर, मेरा मतलब इन्विटेशन लेटर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, पुतला बन जाता है, पत्थर की मूर्त बन जाता है। एंड उसके बाद जो वो लड़की है जिसका नाम जाओ नैन है वो बोलती है, अरे भाई लोग एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफहमी हो गई है। सो भाई जो वो लिली है वो वहाँ से जा रही होती है, वो बोलती है, बहन यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। एंड वो बुढ़िया से बोलती है, चलो चलते हैं। एंड जो वो बुढ़िया है वो हमारे हीरो से बोलती है कि तुम गरीब आदमी मेरी लिली से दूर रहना, समझ गए। एंड उसके बाद जो जाओ नैन है वो हमारे हीरो के पास आती है, वो बोलती है, मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से तुम दोनों की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इतनी बड़ी। एंड दूसरी तरफ हम अपने हीरो को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बोलता है, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो यहाँ पर ब्रेकअप करने के लिए ही आई थी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मैं अब कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। उसके बाद जो वो लड़की है जाओ नैन वो हमारे हीरो को एक कार्ड दिखाते हुए बोलती है, गरीब पैदा होने में कोई बुराई नहीं है, जो चीज तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि तुम क्या काम करते हो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। ये लो मेरा कार्ड, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, गुड बाय। एंड दूसरी तरफ हम उसी कुत्ते को देखते हैं जो अभी भी उस लड़की के पैरों से चिपका हुआ है। भाई कतई अश्लील है यार ये तो। एंड उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जिसे गुस्सा आ रहा है, वो
लड़की अपने कुत्ते को लेकर वहां से जा रही होती है। वो कुत्ता अभी भी बहुत बुरा चेहरा बना रहा है यार। उसके बाद वो अपने हीरो को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि आसमान से आवाज आती है, बच्चे आखिर एक लड़की के लिए इतना दुखी क्यों होना। हाँ? सो हमारा हीरो बोलता है कि आखिर कौन है ये। एंड हम देखते हैं कि उसके एक हाथ से कुछ धुएं टाइप का निकल रहा है। एंड बूम, तभी अचानक उसके सामने एक आदमी का चेहरा आ जाता है एंड जो धुएं से बना हुआ था। हमारा हीरो बोलता है कि आखिर तुम क्या हो, कौन हो भाई, तुम क्या चीज हो। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है तुम क्या कोई इंसान हो या फिर कोई भूत। सो हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो बोलता है भूत। एंड उसके बाद वो आदमी बोलता है कि मैं तो बस एक भटका हुआ देवता हूँ। एंड दोस्तों तुम लोगों को बता दूं कि देवता वो होते हैं जिन्हें स्वर्ग में भगवान होने का टाइटल नहीं मिलता, मेरा मतलब ओहदा नहीं मिलता। एंड उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं भाई साहब जो कि कतई सीरियस लग रहा था। वो बोलता है मैं कल्टीवेशन की दुनिया के 12 बंजारी देवताओं में से एक हूँ, युनटियान शी। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हमारा हीरो तो उसके सामने किसी बच्चे की तरह लग रहा है। एंड दूसरी तरफ हमारा जो हीरो है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो बोलता है कि क्या एक देवता, आखिर तुम अचानक ही कैसे प्रकट हो गए, कहाँ से आए भाई। एंड उसके बाद हम उस देवता को देखते हैं जिसका नाम युनटियान शी है। वो बोलता है बच्चे क्या तुम उस चिराग के बारे में भूल गए जो अभी अभी तुमने उठाया था। मैं और जो वो चिराग है वो दोनों तुम्हारे पास आए, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो तुम अपने हाथ को देख सकते हो एक बार। सो उसके बाद हमारा जो हीरो है वो अपने हाथ को देखने लगता है कि ए भाई ये निशान कहाँ से आ गया। हम देखते हैं वो चिराग का निशान उसके हाथ पर आ गया है। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कहीं ये उसी वक्त तो नहीं हो गया था। मुझे लगता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है एक देवता होने के बारे में, वो सच में एक देवता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझे ऐसी टेक्निक्स सिखा सकते हैं जिनकी मदद से मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। सो जो वो आदमी है देवता वो बोलता है ताकत बढ़ाना चाहते हो तुम अपनी, अगर तुम अपनी ताकत बढ़ाने की टेक्निक्स को सीखना चाहते हो तो शायद से तुम्हें उसमें हजारों साल लग जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और तुम एक लड़की के सामने अपने आप को कमजोर बताते हो। तुमने एक लड़की के सामने या फिर कहूँ एक लड़की के लिए अपनी बेइज्जती करवाई। आखिर तुम अपने इस तरह से ही दिमाग के साथ ताकतवर कैसे बन सकते हो। हाँ सो उसकी बात सुनकर हम अपने हीरो को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड इसी गुस्से के साथ वो एक शायद से पत्थर में अपना हाथ मार देता है जिसकी वजह से भाई साहब पत्थर टूट टूट हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है वो बहुत ज्यादा कतई सीरियस होकर बोलता है अब मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं ये कसम खाकर बोलता हूँ कि आज उस लड़की ने जितनी भी मेरी बेइज्जती की है मैं उसका बदला एक दिन जरूर लूंगा। हुआंग क्विंग ने मेरे साथ जो बदतमीजी की है वो उसके लिए पछताएगी। अच्छा तो दोस्तों उस लड़की का नाम हुआंग क्विंग है। एंड जो वो आदमी है वो हमारे हीरो का इतना ज्यादा खतरनाक सीरियस चेहरा देखकर बोलता है कि ये जो उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन है ये तो। एंड उसके बाद जो वो देवता है वो बोलता है मुझे तुम्हारा ये रवैया देखकर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था। एंड जो वो देवता है वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि ये बच्चा बिल्कुल मेरे उस हरामखोर शिष्य की तरह है। एंड उसके बाद जो वो आदमी है मेरा मतलब देवता वो हमारे हीरो को उसके माथे पर टच करता है एंड उसे बोलता है बहुत अच्छे, और अब जो तुम्हारे दिमाग है उसमें तुम्हारे जो थॉट्स आते हैं और तुम्हारी आदतें पहले मैं उन्हें फिक्स कर देता हूँ, और अब मैं तुम्हें सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि उसके आसपास से बहुत ज्यादा कल्टीवेशन का पावर निकल रहा होता है। एंड उसके बाद हमारे हीरो को उसके सिर में थोड़ा दर्द होने लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है बहुत ज्यादा ताकत मेरे दिमाग में आ रही है, उससे मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल भर चुका है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मुझ में बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई है और मेरे दिमाग में जितने भी सेंसेस थे वो अब इम्प्रूव हो चुके हैं। एंड उसके बाद जो वो देवता है वो बोलता है तुम्हें अब बहुत सी चीजें मिल चुकी हैं और इसमें उस चिराग की सारी नॉलेज भी है। भले से ही तुम उन सारी नॉलेज का यूज अभी ना कर पाओ, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय है उस लड़की को सबक सिखाने का उसमें तुम पूरी तरीके से खड़े उतरोगे। सो उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा जब मैं उसकी शादी में जाऊंगा। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो का फोन बजने लगता है, रिंग रिंग रिंग। एंड हमारा हीरो जैसे ही अपना फोन को उठाता है उसमें से बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है। कोई चिल्लाकर बोलता है अंकित तुम अभी तक क्या कर रहे हो। हाँ यहाँ पर कितने सारे काम है जो तुम्हें करने चाहिए थे लेकिन अभी तक तुम यहाँ पर आए नहीं। सो हमारा हीरो बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। एंड दूसरी तरफ जो हमारा देवता है वो हमारे हीरो से बोलता है तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में मैं तुम्हें सिर्फ चीजें सिखा सकता हूँ, उन नॉलेज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद जो देवता है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक देकर बोलता है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में सिर्फ एक टीचर के रूप में ही सोचो लेकिन एक पिता की तरह भी। वो देखता है भाई देवता अगले पल में कि हमारा हीरो वहां से गायब हो गया है, वो शायद से अपने काम पर चला गया है। एंड ये देखकर हमारा जो देवता है वो बोलता है कि आखिर वो लड़का कहाँ चला गया भाई। एंड हाँ उसका चेहरा कतई फनी था।
एंड उसके बाद जो वो देवता है वो बोलता है मैं तुम्हें ऐसे ही भागने नहीं दूंगा, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है तो अब मैं तुम्हें सारी कल्टीवेशन की चीजें सिखाऊंगा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीन बदल जाता है और हमें एक शायद से कोई होटल है उसका सीन दिखाया जाता है या फिर कोई बार है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा हीरो होता है एंड एक मोटा आदमी जो उसे डांट रहा होता है वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे, हाँ क्या तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, यहाँ पर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। सो हमारा हीरो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए मैनेजर। हमारा हीरो से माफी मांगी जा रहा होता है लेकिन तभी वो अपनी दूसरी तरफ देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को लेकर जा रहे होते हैं। एंड दोस्तों वो लड़की ना हमारे हीरो की जान पहचान की होती है। उस लड़की को देखकर हमारा हीरो बोलता है अरे अरे ये तो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियू लिंगलिंग है ना। आखिर ये दोनों आदमी उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। एंड दोस्तों उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद से कुछ ज्यादा होश में नहीं है, उसे शायद से इन दोनों ने कुछ पिला दिया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आई हो, मेरा मतलब अभी सिर्फ इसका एक एपिसोड ही आया, इसके 2 या 3 एपिसोड मैं और लाऊंगा एंड ऐसी ही कुछ मजेदार 2 से 3 सीरीज और स्टार्ट करूंगा एंड उनमें से तुम्हें जो भी सबसे ज्यादा पसंद आएगी मैं उसे कंटिन्यू रखूंगा। ओके सो तुम लोग अपने जवाब कमेंट में बता सकते हो कि तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आई या नहीं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। तो नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ माय मास्टर इज अ डेटी के एपिसोड 2 के साथ। सो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारा हीरो अपने काम पर आ गया था और उसे वहाँ पर उसी के स्कूल ब्यूटी मिली थी जिसका नाम लियू लिंगलिंग था एंड जो 2 लड़के हैं उसे लेकर जा रहे थे। सो हमारे हीरो को शायद से दाल में कुछ काला लग रहा है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम वही देखते हैं, हमारा हीरो उस लड़की को देखकर सोचता है, इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत पिए हुए हैं। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है लियू लिंगलिंग बस हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की ही नहीं है बल्कि वो मेरे साथ में पढ़ने वाली स्टूडेंट है, शायद से मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एंड हम देखते हैं उसके बाद जो वो दोनों आदमी हैं वो उस लड़की को उठाकर एक कमरे में ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो वो उसका मैनेजर है वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझी या नहीं कुछ। एंड उसके बाद वो हमारे हीरो पर भड़क रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही काम करोगे ना तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस जॉब से जल्दी निकाल दिए जाओगे। एंड दूसरी तरफ जो हमारा हीरो वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनका पीछा किया तो शायद से मेरी जो नौकरी है वो जा सकती है। मम्मी पापा मुझे क्या करना चाहिए। एंड तभी अचानक हमारे हीरो को लिली की बातें याद आ जाती हैं, तुम्हारे जैसे लड़के मुझ जैसी लड़कियों के लायक कभी नहीं हो सकते, समझे। एंड उसके बाद हमारे हीरो की यहीं पर हट जाती है। एंड दूसरी तरफ हमारे हीरो का ऐसा लुक देखकर जो मैनेजर है वो बोलता है क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आखिर तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बड़े ही एटीट्यूड में बोलता है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं पछताऊंगा, चलो अब मेरे सामने से हटो बॉस। ओ भाई मतलब हमारे हीरो का ऐसा एटीट्यूड देख कर ना जो वो मैनेजर है उसकी फट जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक VIP रूम दिखाया जाता है जहाँ अंदर से हमें आवाज आ रही है कि भाई साहब जिंदगी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, एक हाथ में दारू एक हाथ में बगल में लड़की और बस क्या ही चाहिए। एंड उसके बाद हम उस कमरे के अंदर का नजारा देखते हैं भाई साहब, वहाँ पर ना बहुत सारे लड़के होते हैं एंड जो वो उसकी फेलो स्टूडेंट है हमारे हीरो की यानी वो लड़की जिसका नाम लियू लिंगलिंग है वो उसी सोफे पर बैठा देते हैं। एंड उनमें से एक लड़का बोलता है अब सही टाइम हो गया है ना बॉस। एंड उसके बाद जो वो 2 आदमी थे जो उसे लेकर आए थे वो बोलते हैं अब हमें शुरू करना चाहिए है ना बॉस। एंड हम उस लड़की को देखते हैं जो कि भाई साहब टोटली नशे की हालत में थी। तुम्हें हर एक काम सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि तुम्हें बाद में ये सारी बातें रुआन शाह को बतानी पड़ेंगी। शायद से दोस्तों ये रुआन शाह वो आदमी हो सकता है इसने इन लोगों को भेजा हो। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सो उसके बाद जो आदमी दरवाजे के बगल में था हम क्या देखते हैं अगले मोमेंट में कि दरवाजा भाई साहब टूट जाता है एंड जो वो आदमी है हमारा हीरो उसके ऊपर ही लात रखते हुए आता है। एंड हमारा हीरो मस्त बोलता है कि उस लड़की को छोड़ दो। एंड जो वो दूसरे आदमी थे ये देखकर हैरान थे भाई साहब ये क्या हो रहा है। एंड उसके बाद जो वो आदमी है वो बोलते हैं भगवान ये क्या हो रहा है भगवान। एंड हमारा हीरो खुद ये सब देखकर शॉक्ड था कि आखिर मैंने सिर्फ एक ही लात मार के उस इतने मोटे दरवाजे को कैसे तोड़ दिया भाई। क्या बाल काटने और इस पब में एक वेटर का काम करके मुझ में इतनी ताकत आ गई है। एंड तभी अचानक हम देखते हैं कि एक आदमी हमारे हीरो को एक मुक्का मारने आता है लेकिन हमारा हीरो उसके पंच से बच जाता है। एंड हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ओ भाई मैंने कितने आराम से देख लिया इसका पंच, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन तभी अचानक एक दूसरा आदमी हमारे हीरो को लात मार देता है। लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसकी जो लात है मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। एंड तभी अचानक हम देखते हैं कि हमारा हीरो दोनों लोगों में एक लात मार देता है, कतई ब्रूस ली टाइप है ना। एंड वो सोच रहा होता है कि भगवान ने मुझ पे जादू सट कर दिया है, मैं शायद सब कुछ भी कर सकता हूँ। एंड उसके बाद जो बगल में ना झिंगो टाइप का पिंक बालों वाला आदमी था ना उसमें भी हमारा हीरो एक पंच मारने वाला होता है। एंड वो एक पंच मार देता है, वो इतनी बुरी तरीके से मारता है भाई उसका एक दांत टूट के गिर जाता है। एंड अपनी ताकत देखकर ना हमारा हीरो खुद ही शौक था कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, कछु काला जादू तो नहीं है ना। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई एक कांच की बोतल को फोड़ देता है एंड वो बोलता है हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, अब मुझे
असली खेल शुरू करने दो। एंड हम देखते हैं कि भाई साहब एक खतरनाक आदमी हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोलता है जब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तब तक मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह कैसे पीटूंगा। हाँ, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम शाहरुवान के आदमियों से पंगा ले रहे हो। एंड उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कांच की बोतल लिए हुए हैं एंड मस्त सिगरेट भी पी रहा है। कभी गुस्से में बोलता है कि अब तुम क्या करना चाहते हो बच्चे, कैसा रहेगा अगर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे तुम्हारे पेट को फाड़ के तुम्हारी आंतों को निकाल कर तुम्हारे चिल्लाने की आवाजें सुनूं। हाँ, लेकिन अगले पल में हम देखते हैं कि भाई साहब उस आदमी का ना पोपट हो गया, पोपट। तुम लोग खुद ही देख सकते हो हमारे हीरो में उसकी क्या हालत की। भाई उसकी तो छोड़ो, उसकी सिगरेट की क्या हालत की खुद ही देखो तुम। एंड उसके बाद ये जो आदमी है ये बोलता है कि मुझे माफ कर दो बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो उन सभी को एक रस्सी से बांध देता है एंड बोलता है अगली बार से जो लोग नशे की हालत में है उनका फायदा मत उठाया करो, समझे, ये सब काम इल्लीगल है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उठता है एंड उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में है शायद से। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। एंड इस बिल्डिंग का नाम है, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा हीरो है यांग ईयुन वो यहीं रहता है। एंड उसके बाद हमें हमारे हीरो के कमरे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है वो उस लड़की को अपने बिस्तर पर लेटा चुका होता है एंड वो वहीं पर खड़ा हुआ थोड़ा शर्माता हुआ सोच रहा होता है कि भाई कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक ऐसी लड़की को अपने कमरे में लाकर, वो भी इतनी आधी रात को, जो अभी नशे की हालत में है, दारू पिए हुए हैं। एंड उसके बाद वो बोलता है मुझे नहीं पता कैसा होता होगा ये, क्योंकि मैं आज तक एक लड़की के साथ एक ही कमरे में नहीं सोया हूँ। मैंने तो आज तक बस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के हाथ ही पकड़े हैं। यानी कि दोस्तों तुम लोग बोल सकते हो कि हमारा जो हीरो है ना वो कतई शरीफ लौंडा है। एंड दोस्तों हमारा हीरो ये सब बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जो वो देवता है ना वो आ जाता है। वो बोलता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, जो भी तुम करना चाहते हो कर सकते हो, वो अभी नशे की हालत में है। सो हमारा हीरो बोलता है तुमने सही कहा, लेकिन एंड तभी दूसरे मोमेंट में वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई तुम कहाँ से आ गए, तुम कोई भूत मूत हो क्या, कहीं से भी प्रकट हो जाते हो। सो हमारा देवता बोलता है आखिर तुम क्या बात बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें याद है तुम मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गए थे और इस लड़की को इन हालत देखकर लगता है कि तुम इस लड़की के साथ सोने के लिए वहाँ से भागे थे, है ना। एंड दोस्तों हमारा हीरो ना बहुत ज्यादा डर गया था, तभी वो अपने बिस्तर पर गिर जाता है एंड तभी अचानक जो वो लड़की है वो उठ जाती है, हमारे हीरो को पकड़ लेती है एंड भाई साहब कतई बहुत ज्यादा प्यार से देखने लगते है यार। सो हमारा हीरो बोलता है भाई इसने कितनी दारू पी रखी है मास्टर, यानी देवता ही से बोलता है मास्टर क्या कोई रास्ता है जिसकी मदद से इसकी बॉडी में जितना भी अल्कोहल है ना उसे हटा सकता हूँ, क्योंकि ये खुद अपने काबू में नहीं है, नशे की हालत में ना जाने ये क्या क्या कर देगी। सो हम देखते हैं कि जो वो देवता है ना वो थोड़ा रूठा हुआ होता है उससे, लेकिन फिर उसके बाद भी वो बोलता है तो तुमने इस लड़की की मदद करने का डिसाइड कर लिया है। हाँ चलो, मैं जाने से पहले तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। एक ऐसी टेक्निक है जिसे लोग हैंड्स ऑफ 13 मेरिडियंस बोलते हैं और उसकी नॉलेज मैंने तुम्हें दे चुके हूँ। अब उस नॉलेज को खुद तुम बाहर लाने का ट्राई करो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो देवता है ना वापस अपने उस चिराग में चले जाते हैं एंड उस चिराग में से उनकी आवाज आती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मुझे अब उठाना मत, समझे। सो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो अपने दिमाग कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर हैंड्स ऑफ 13 मेरिडियंस की जो नॉलेज है वो कहाँ पर है। एंड दूसरे जो वो लड़की है ना वो हमारे हीरो को पकड़े हुए है, उसे छोड़ ही नहीं रही है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है उसे वो पावर मिल जाती है, यानी कि वो टेक्निक मिल जाती है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो उस टेक्निक का यूज उस लड़की के ऊपर करने लगती है। इसकी वजह से वो लड़की ना कतई अजीब अजीब टाइप की आवाजें निकाल रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि उनके बगल वाले कमरे का भी नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की होती है। वो लड़का बोलता है तो कैसा रहा, अब तो तुम्हें लगता है ना कि मुझ में कितनी ज्यादा पावर है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा शरारती हो, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। एंड शायद से तुम लोग समझ ही सकते हो कि क्या बातें हो रही होंगी इनके बारे में। एक मिनट, तुम लोग नहीं समझ सकते, तुम लोग बहुत ही ज्यादा सज्जन हो। लेकिन तभी अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें अपने बगल वाले कमरे में से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है उसी लड़की की, से वो लोग कान लगाकर सुनने लगते हैं कि भाई क्या हो रहा है ये। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो उस लड़की के ऊपर उस टेक्निक का यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से वो आवाजें निकाल रही होती है। दूसरी तरफ ये दोनों ना कुछ और ही समझ रहे होते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्या ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो लड़की इतनी आवाजें निकाल रही है। एंड भाई लोग हम देख ही सकते हैं कि जो वो आवाजें हैं वो पूरी बिल्डिंग में आ रही होती है, इतनी तेज चिल्ला रही है क्या ये कि कुछ ही पलों बाद हम उन्हीं दोनों लड़के लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की उस लड़के को बहुत ज्यादा कूट रही है, बोल रही है कि तुम में तो बिल्कुल भी ताकत ही नहीं है, देखो उन्हें वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सुबह लड़का बोलता है मुझे पता है, मुझे पता है। एंड दोस्तों इसी के साथ हो जाती है यहाँ पर सुबह और हमें अगले दिन की बहुत ही सुबह सुबह दिखाया जाता है कि जो वो लड़की है ना वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है एंड वो थोड़ा हैरान होती है कि भाई उसके कपड़े जो है वो उतरे हुए हैं या पहने हुए हैं मुझे नहीं पता। एंड वो बोलती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ, क्योंकि हमारा हीरो उसे नशे की हालत में अपने कमरे पर ले आया था। एंड दोस्तों तुम लोग उस लड़की को देखकर सोच समझ सकते हो कि शायद से हमारे हीरो ने उसके जो कपड़े हैं वो उतारे होंगे,
शायद से देखो, मुझे नहीं पता कि उतारे हैं नहीं उतारे हैं, वो तुम लोगों को जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। ओके, सो अगर तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इसको एक लाइक तो मार ही सकते हो भाई लोगों ना। एंड सीरीज के साथ ही अगर चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर दो। बस इतनी सी तमन्ना है हमारी। कमेंट्स में बताना कि सीरीज कैसी लगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा। तो दोस्तों तुम्हारा स्वागत करता हूँ मास्टर डेटी के एपिसोड 3 में। पिछले एपिसोड में जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही था कि हमारे हीरो ने एक टेक्निक की मदद से, जिसका नाम हैंड्स ऑफ 13 मैरिडेंट्स था, उस लड़की के दिमाग में जो उसका अल्कोहल चला गया था भाई, किस टाइप की हरकतें कर रही थी, उसकी मदद से उस लड़की को शांत कर दिया था। ओके, एंड उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया गया था जिसमें उस लड़की ने अपनी आंखें खोल दी, भाई मैं हूँ कहाँ। एंड इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, तुम लोगों को पता ही है। सो हमें हमारे हीरो के कमरे के अंदर से आवाज आती है। कमीने, हम देखते हैं भाई साहब हमारा हीरो अपने गाल को पकड़े हुए हैं एंड उस पर 5 उंगलियों का निशान है, यानी कि उस लड़की ने ना हमारे हीरो को थप्पड़ मार दिया। एंड वो कमीना इसीलिए बोल रही है क्योंकि उससे लग रहा है कि हमारे हीरो ने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की है। सो हमारा हीरो कहता है कि मेरी बात सुनो लियो लिंग लिंग, एक बार मेरी बात तो सुनो। सो जो वो लड़की है वो बोलती है, आखिर तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो हम? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इस टाइप के लड़के होगे। सो हमारा हीरो बोलता है, क्या तुम्हें याद भी है कि कल रात क्या हुआ था? हाँ, कल रात कुछ खतरनाक लड़कों ने तुम्हें पकड़ लिया था क्योंकि तुम नशे की हालत में थी। हाँ, एंड मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस टाइम पर। सो हमारे हीरो की बात सुनकर लड़की बोलती है कि क्या? एंड उसके बाद वो अपना मुंह फुलाकर सोचने लगती है, मुझे याद है कि कल रात मैं एक बार में गई थी उस कमीने डोचे रुआन मैनहाओ के साथ, शायद से ये किसी लड़के का नाम है, कतई खतरनाक नाम है यार। इस लड़के की बात सुनकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है कि इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे थोड़ा निराश फील क्यों हो रहा है? हाँ, क्या मैं इसकी नजरों में कोई बुढ़िया हूँ? एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है, अच्छा तो तुम अगर सच बोल रहे हो तो तुम मुझे ये बात बताओ कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे बदन पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं था? मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस सिचुएशन का फायदा उठाने के बारे में सोच रहे थे। सो हमारा हीरो याद करने लगता है, अच्छा कल रात क्या रात थी यार, मतलब तुमने क्या क्या हरकतें की, मजा आ गया। एंड उसके बाद वो बोलता है, कल रात तुमने ही अपने कपड़े उतार लिए थे, समझी? मुझे सब कुछ अच्छे से याद है वैसे। सो वो लड़की बोलती है, अपने दिमाग से ये गंदे ख्याल निकाल दो अभी कभी। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है, वैसे तुम्हें गलत समझने के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन वो अपने मन में पता है क्या सोचे, वो सोच रही कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई आदमी मेरी सुंदरता देखने के बाद मुझसे प्यार ना करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये कोई गे तो नहीं है? और गे का मतलब अगर तुम लोगों को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे लड़के जो लड़कों को ही पसंद करते हैं उन्हें गे कहा जाता है। एंड दूसरा जो हमारा हीरो है वो उससे बोलता है, चलो अब वरना हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें स्कूल का गेट दिखाया जाता है। हम देखने की जो वो लड़की है वो हमारे हीरो के ही साथ आ रही होती है एंड बहुत सारे लोग ना उस लड़की को देखकर काफी मतलब प्यार बता रहे होते हैं। आई थिंक यार वो है तो खूबसूरत। एंड जो वो लियो लिंग लिंग है वो बोलती है, कल रात तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, मेरे बहुत ही अच्छे दो गे यांग। अब देखो ये उसका मजाक उड़ा रही है। सो हमारा हीरो बोलता है, तुम होगी गे, समझी? तुम्हारा पूरा परिवार होगा गे, मैं एक मर्द हूँ। लेकिन उसके बाद जो वो लड़की है वो कतई स्टाइलिश अदाएं दिखाते हुए बोलती है, वैसे तुमने मुझे बताया कि कल रात में बहुत ही ज्यादा पी चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे दिमाग में मतलब सिर में दर्द क्यों नहीं हो रहा है, जिसे लोग हैंगओवर कहते हैं, बल्कि इसके अलावा मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। सो हमारा हीरो बोलता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्यूपंक्चर टेक्निक जानता हूँ जिसका यूज मैंने तुम्हारे ऊपर किया, जिससे तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल वो सारा बॉडी में से जितना भी अल्कोहल था ना वो निकल गया। सो वो लड़की बोलती है, सच में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड होगे, तुम्हें ना अपनी उस टेक्निक का यूज मुझ पे फिर से करना चाहिए, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड उसकी बात सुनकर वो जो लड़के हैं ना वो कुछ और ही सोचने लगते हैं। वो एक लड़का बोलता है, क्या ये और हमारे स्कूल की ब्यूटी इतने ज्यादा क्लोज हैं? भाई ये देखकर लगता है कि एक कौवा ना एक गुलाब ले गया। एंड उसके बाद जो वो लड़की है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, चलो मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, लेकिन हम लंच के टाइम पर फिर से मिलते हैं, ओके? एंड उसे बाय बाय करते हुए हमारा हीरो सोच रहा था, चलो स्कूल ब्यूटी गई, लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो के पीछे कोई आ जाता है, वो कतई भयंकर वाला खतरनाक लग रहा है। वो बोलता है, तो तुम हो यांग यून? एंड उसके बाद हमारा हीरो पीछे मुड़ता है, भाई साहब ये आदमी है यार, पहाड़ काफी बड़ा है यार। वो बोलता है, हे तुम लियो लिंग लिंग से दूर रह, क्योंकि तुम अपनी औकात से ज्यादा किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो। उसे देखकर हमारा ये सोचता है, भाई कितना लंबा है ये। एंड उसके बाद जो वो लड़का है ना वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि लियो लिंग लिंग तुम जैसे किसी भिखारी से प्यार करने लगेगी? हाँ, उसके जैसे लोग ना मर जाएंगे, लेकिन तुम जैसे गरीब और घटिया लोगों से कभी प्यार नहीं करेंगे। और अपने आप को देखो तुम कितने छोटे हो। सो हमारा हीरो बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो भाई। एंड उसके बाद जो वो आदमी है ना वो हमारे हीरो को पंच मारते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाने वाला हूँ, तुम्हें अपनी औकात से ज्यादा
किसी चीज को नहीं मांगना चाहिए। और आज जो तुम्हें ये इतना बड़ा सबक सिखाने वाला है वो है यू शाओ गैंग। अच्छा तो दोस्तों इस लड़के का नाम यू शाओ गैंग है एंड हम देखते हैं कि वो हमारे हीरो को पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन दूसरे ही मोमेंट में हम देखते हैं कि हमारा हीरो उसमें एक पंच मार देता है, कतई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला है। वो बोलता है मुझे अभी मेरी क्लास अटेंड करने जाना है और उसकी जो टीचर है ना आओयांग यूक्विंग वो कितनी खतरनाक है क्या तुम्हें पता भी है। एंड हम देखते हैं कि दोस्तों उसके पंच की वजह से जो वो लड़का है ना वो सीधा एक पेड़ से टकरा गया। अपनी इतनी ज्यादा पावर देखकर हमारा हीरो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने शायद से कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया, मुझे अपनी ताकत को अपने कंट्रोल में रखना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोपहर हो गई है और हमारे हीरो का लंच टाइम हो गया है। एंड उसके बाद हमारा हीरो रुकता है एंड वो बोलता है अभी तक लियू लिंगलिंग यहाँ पर आई क्यों नहीं। एंड तभी अचानक हमारे हीरो को कोई पीछे बुलाता है कि मेरे प्यारे दोस्त यांग। एंड हम देखते हैं कि ये होती है लियू लिंगलिंग एंड उसकी कुछ दोस्त। एंड वो बोलती है लियू लिंगलिंग कि हम यहाँ पर आ गए हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लियू लिंगलिंग बोलती है मैंने हम सभी के लिए एक रूम बुक कर लिया है। एंड उसके बाद जो लियू लिंगलिंग है वो इंट्रोडक्शन करने लगती है। पहले मैं तुम्हें इन सब इंट्रोड्यूस तो करा दूं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम क्युआन शियाओ बेई है। एंड जिस लड़की का नाम क्युआन शियाओ बेई है वो बोलती है कि हेलो। एंड उसके बाद लियू लिंगलिंग दूसरी लड़की का इंट्रोडक्शन कराती है, वो बोलती है और जो मेरे बगल में खड़ी हुई है ये इसका नाम है लिन हुआन। सो हम देखते हैं कि ये लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली है, वो बोलती है कि एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस लड़की की तरफ जिसका नाम लिन हुआन है बड़े ही गौर से देखने लगता है। एंड वो सोचता है कि ये लड़की लिन हुआन, हाँ। एंड जो वो लड़की है वो थोड़ा शर्माते हुए सोच रही होती है कि आखिर ये मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा है, हाँ। उसके बाद जो लियू लिंगलिंग है वो बोलती है मैं खाने का ऑर्डर देने के लिए शियाओ बाई को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, तुम्हें और लिन हुआन को यहाँ पर इंतजार करना होगा। सो हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमारा हीरो फिर से लिन हुआन की तरफ देखने लगता है बड़े ही गौर से। सो जो वो लड़की है ना लिन हुआन वो थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है, वो सोचती है आखिर ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझ में इंटरेस्टेड हो। उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की के पास आता है, वो बोलता है मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो वो लड़की बोलती है अच्छा। एंड उसके बाद हम यहाँ पर लियू लिंगलिंग को देखते हैं एंड यांग शाओबाई को जो एक दूसरे के साथ। लियू लिंगलिंग बोलती है यांग यून यानी कि हमारा हीरो वो ना दवाइयों के बारे में बहुत जानता है। सो शियाओ भी बोलती है कि सच में। एंड उसके बाद वो दोनों कमरे का दरवाजा खोलते हैं जिसमें यांग यून और लिन हुआन है। वो बोलती है चलो अब, लेकिन तभी अचानक कमरे में से उन्हें आवाज आती है चलो हम स्टार्ट करते हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारा हीरो लिन हुआन को पकड़ लेता है एंड शायद से वो उसके कपड़े उतार रहा होता है। एंड जो वो लड़की है वो सोच रही होती है कि ज्यादा एक्साइटेड है। एंड दूसरे ही मोमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो वो दोनों लड़कियां ना वो एक कमरे के एक एक बगल हो जाती हैं। एंड उसके बाद जो वो दोनों लड़कियां ना वो सोच रही होती है कि आखिर मैंने अभी क्या देखा, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ये सच तो नहीं। एंड उसके बाद जो लियू लिंगलिंग है वो झांक कर देखती है एंड सोचती है कि सब मेरे दिमाग का वहम है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वो जब वो कमरे में देखती है तो वो उन दोनों का पोज ही देखती है। हम लिन हुआन को देखते हैं जो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा तेज तरीके से कर रहे हो। सो हमारा हीरो बोलता है अगर मैंने इस तरीके से नहीं किया तो ये जो टेक्निक है ना वो काम नहीं करेगी। एंड उसके बाद जो लिंगलिंग है वो सोचती है इमेजिनेशन नहीं। एंड उसके बाद वो चिल्लाती है कि ये सब क्या हो रहा है। एंड उसके बाद वो तुरंत हमारे हीरो के पास आती है एंड उसमें एक मुक्का मारकर बोलती है तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों इतनी भरी दोपहरिया में ये सब क्या कर रहे हो, हाँ। भाई हमारे हीरो में इतना तेज मुक्का मारा ना कि उसके मुंह से तो पानी फेंक गया। एंड उसके बाद हमारा हीरो चिल्लाकर बोलता है आखिर तुम ये कर क्या रही हो, मैं तो बस लिन हुआन को एक मसाज दे रहा था। एंड दूसरे जो लिन हुआन है वो शर्मा रही थी। एंड तीसरी तरफ जो लिंगलिंग है वो बोलती है कि क्या। उसके बाद हमारा हीरो लिन हुआन की तरफ उंगली करके बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं दवाइयों के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। मैंने देखा कि लिन हुआन की बॉडी में एक अलग टाइप की पल्स कंडीशन थी जिससे मेरी जो आंट है वो अभी ठीक हुई है। मेरी जो मसाज है उससे उसकी जो पल्स कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। एंड उसके बाद जो वो लिन हुआन वो बोलती है कि तुमने मुझे जो मसाज दी ना उसकी वजह से मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है जो मैंने तुम्हें दवाइयाँ बताई है ना तुम उन्हें वक्त पर लेती रहा करो और तुम बिल्कुल तुरंत ही ठीक हो जाओगी। एंड उन दोनों की बात सुनकर लिन को समझ आता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है एंड उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल लाल हो जाता है। लेकिन ना जाने क्यों वो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस कमरे से लात मार के बाहर निकाल देती है। हमारा हीरो बोलता है कि आजकल के लोगों में ना थैंक यू बोलने की तो तमीज ही नहीं रह गई। एंड हम देखते हैं उसके पीछे तभी कुछ लोग आ जाते हैं। हमारे हीरो को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। सो वो पीछे मुड़ता है। जब भाई वो पीछे मुड़ कर देखता है ना वो देखता है कि भाई कुछ लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं। एंड उनमें में से एक होता है यू शाओ गैंग जिसे पीटा था। वो बोलता है ब्रदर निंग ये रहा वो जिसने मुझे पीटा था। आदमी को देखकर सोचता है
भाई कितने लंबे चौड़े हैं यार। सो दोस्तों अगले एपिसोड में क्या होगा, ये लोग हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा पीटने वाले हैं या फिर हमारा हीरो इन्हें छठी का दूध याद दिला देगा। सो ये सब जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। स्वागत तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो, सीरीज कैसी लग रही है कमेंट्स में बताओ एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।